एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पथ संचालन का कार्यक्रम होता है, इस बार भी हुआ है। बहुत खुशी की बात है, इससे हिंदुओं में उत्साह बढ़ता है। ये देखकर हिंदू एकजुट होते हैं और अपने संस्कृति को याद करते हैं, इनसे सीख मिलती है समाज को। संचालन का कार्यक्रम है, क्या कुछ ये कार्यक्रम? संघ का वार्षिक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है। विजयादशमी उत्सव पर संघ का आज ही के दिन 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा किया गया था। आज संघ के स्वयंसेवक इस विजयादशमी के दिन पथ संचलन करके कार्यक्रम करते हैं और आज दशहरा का पर्व विजयादशमी है और शस्त्र पूजन का भी हम कार्यक्रम संगठन के माध्यम से होता है। इसमें पूरे जिले भर के स्वयंसेवक इस पथ संचलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को मनाने वाले हैं। जगह जगह जो संघ परिवार की माताएं बहनें हैं उनके द्वारा भी स्वागत का कार्यक्रम जगह जगह पर रखा गया है और यह कार्यक्रम अपने यहाँ पथ संचलन जो है सिवान सरस्वती शिशु मंदिर सराय से निकल करके हॉस्पिटल बबनिया मोड़ हॉस्पिटल मोड़ होते हुए विजय हाता में जा करके वो समापन कार्यक्रम होगा वहाँ। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, संघ स्वयंसेवी संस्था है, संघ निस्वार्थ भाव से काम करने वाला संगठन है। संघ केवल व्यक्ति निर्माण करने का काम करता है। कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, संघ अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाला संगठन है, अपितु किसी का जवाब देने के लिए नहीं है। देखिए, आज विजयदशमी के दिन ही हमारे माननीय हेडगेवार जी के द्वारा संघ की स्थापना नींव रखी गई थी, जिसका आज हम प्रारूप देख सकते हैं कि संघ में हमारे कितने भाइयों ने हमारे यहाँ एकजुट होकर के पथ संचलन में भाग लिया है और ये अभी यहाँ से निकलेगा आगे जा कर के और विजय हाता को तक जाएगा। तो इस संख्या से आप समझ सकते हैं कि हेडगेवार जी ने जो सोच करके नींव रखी थी, जो बीज डाली थी, वो आज वृक्ष के एक बहुत विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। और बस अब जो आज के जो हमारे बच्चे हैं वो उस वृक्ष के फल हैं जो आगे हमारे भारत में भविष्य हैं और भविष्य के तौर पे वो हमारे भारत में आगे काम, देश के विकास में काम करने वाले हैं, देश की प्रगति में काम करने वाले हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने के पथ पर काम करने वाले हैं। तो इस पथ संचलन की तरफ से और आज विजयदशमी भी है, तो आज मान्यता है कि हमें असत्य पर सत्य की जीत हुई थी और हमारे भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करके बुराइयों की मतलब खात्मा करके, उनको खत्म करके अपने अच्छाई और सच्चाई के प्रति समाज में एक मैसेज दिया था, एक बहुत ही अच्छा विचार उन्होंने दिया था। तो दोनों ही विजयदशमी के दिन शुरुआत करने का मतलब यही था, सोच ही यही था कि हम जैसे असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, उस तरह से हम अपने सनातन का और हम अपने जो विचारधारा है संघ का, वो हम अपने समाज में फैला सकें और उससे लोगों को जोड़ करके हम देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर आगे बढ़ें। संघ का वार्षिक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है। विजयादशमी उत्सव पर संघ का आज ही के दिन 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा किया गया था। आज संघ के स्वयंसेवक इस विजयादशमी के दिन पथ संचलन करके कार्यक्रम करते हैं और आज दशहरा का पर्व विजयादशमी है और शस्त्र पूजन का भी हम कार्यक्रम संगठन के माध्यम से होता है। तो इसमें पूरे जिले भर के स्वयंसेवक इस पथ संचलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को मनाने वाले हैं। जगह जगह जो संघ परिवार की माताएं बहनें हैं उनके द्वारा भी स्वागत का कार्यक्रम जगह जगह पर रखा गया है और यह कार्यक्रम अपने यहाँ पथ संचलन जो है सिवान
सरस्वती शिशु मंदिर सराय से निकल करके हॉस्पिटल बबनिया मोड़ हॉस्पिटल मोड़ होते हुए विजय हाता में जा करके वो समापन कार्यक्रम होगा वहाँ। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, संघ स्वयंसेवी संस्था है, संघ निस्वार्थ भाव से काम करने वाला संगठन है। संघ केवल व्यक्ति निर्माण करने का काम करता है। कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, संघ अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाला संगठन है, अपितु किसी का जवाब देने के लिए नहीं। आए संचालन का कार्यक्रम होता है, इस बार भी हुआ है। बहुत खुशी की बात है। इससे हिंदुओं में उत्साह बढ़ता है। ये देखकर हिंदू एकजुट होते हैं और अपने संस्कृति को याद करते हैं। इनसे सीख मिलती है समाज को। चौराहा पर फूलों की वर्षा हुई, कितना अच्छा लगा? आपने बहुत अच्छा लगा। जगह जगह ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि हमारे समाज को ये लोग जगाने का कार्य करते हैं, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इनका स्वागत करें। ये हमारे हम जागरूक हो रहे हैं, इसका एक सफल पहचान है और इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है और हमारी जो भव्यता है इसे दर्शाती है कि हम जो है तो बहुत जागरूक हो चुके हैं और इसीलिए लोगों ने हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे फूलों का वर्षा करके इनका स्वागत किया। को जागरूक किया जा रहा है। जी बिल्कुल। सिवान वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। और जहाँ तक पथ संचलन की बात है तो आज हर साल के भांति इस साल भी आज ही के दिन शहर में संघ परिवार के द्वारा पथ संचलन किया जाता है। उसमें भारी संख्या में लोग भाग लेते हैं। आज विजयदशमी के दिन ही हमारे माननीय हेड गिरवार जी के द्वारा संघ की स्थापना नींव रखी गई थी, जिसका आज हम प्रारूप देख सकते हैं कि इस संघ में हमारे कितने भाइयों ने हमारे यहाँ एकजुट होकर के पथ संचलन में भाग लिया है और ये अभी यहाँ से निकलेगा आगे जा कर के और विजय हाता को तक जाएगा। तो इस संख्या से आप समझ सकते हैं कि हेड गिरवार जी ने जो सोच करके नींव रखी थी, जो बीज डाली थी, वो आज वृक्ष के एक बहुत विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। और बस अब जो आज के जो हमारे बच्चे हैं वो उस वृक्ष के फल हैं, जो आगे हमारे भारत में भविष्य हैं और भविष्य के तौर पे वो हमारे भारत में आगे काम, देश के विकास में काम करने वाले हैं, देश के प्रगति में काम करने वाले हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने के पथ पर काम करने वाले हैं। तो इस पथ संचलन की तरफ से, और आज विजयदशमी भी है, तो आज मान्यता है कि हमें असत्य पर सत्य की जीत हुई थी और हमारे भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करके बुराइयों की मतलब खात्मा करके, उनको खत्म करके अपने अच्छाई और सच्चाई के प्रति समाज में एक मैसेज दिया था, एक बहुत ही अच्छा विचार उन्होंने दिया था। तो दोनों ही विजयदशमी के दिन शुरुआत करने का मतलब यही था, सोच ही यही था कि हम जैसे असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, उस तरह से हम अपने सनातन का और हम अपने जो विचारधारा है संघ का, वो हम अपने समाज में फैला सकें और उससे लोगों को जोड़ करके हम देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर आगे बढ़े।